लुटपुट गया, लुटपुट गया, मैं तो गया, मैं तो आ गया है हरदयाल सिंह ढिल्लों यानी कि हार्डी। और डंकी के ट्रेलर को दुनिया ने देखा और ये ट्रेलर इस फिल्म की कहानी बयां कर रही है। इंतजार कीजिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस ट्रेलर के एक एक पहलू को मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो यह कहानी है हरदयाल सिंह ढिल्लों की यानी हार्डी की। और अगर आप ट्रेलर देखते हैं तो पहला सवाल जो आपके जहन में आता है कि इज दिस अ रिवेंज ड्रामा? क्या शाहरुख खान इस फिल्म में बदला लेते हैं? क्या यह बदले की कहानी है? और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इस ट्रेलर की कहानी होती है शाहरुख खान के साथ जब वो 1995 में 30 या 32 साल के युवा थे। जी हां, और वो आते हैं लालटू नाम की एक जगह पर। और जैसे कि ट्रेलर में कहा भी गया है कि इस कहानी की शुरुआत लालटू से होती है और यहां उनकी मुलाकात 4 लोगों से होती है, जिसमें एक उनकी मन्नू यानी तापसी पन्नू, साथ ही सुखी का किरदार यानी कि विकी कौशल भी है। और उनके जद्दोजहद की कहानी, मन्नू जो बेतहाशा मोहब्बत करती है अपनी आरडी से, वो मन्नू जो अपने हार्डी के लिए अपने प्रोफेसर से लड़ जाती है। कौन सा प्रोफेसर? जो उन्हें अंग्रेजी सिखा रहा होता है, यानी कि बोमन ईरानी का किरदार, जिन्हें सलीके से खुद अंग्रेजी के शब्द नहीं आते। इसकी मैं चर्चा करूंगा। तो एक मन्नू है जो अपने हार्डी से बेतहाशा मोहब्बत करती है और एक सुखी है जो ब्रिटेन जाना चाहता है मगर अंग्रेजी में हाथ तंग है। और जब अंग्रेज उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो कहता है कि ये भी तो पंजाब में रह रहा है ना, इसे भी तो पंजाबी नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है। और फिर अंतिम संस्कार हो रहा होता है और तब शाहरुख कहते हैं कि अंग्रेज भी तो हम पर कई साल राज करके चले गए, इन्हें भी तो हिंदी नहीं आती थी, फिर भी इन्होंने राज किया। तो दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी को लेकर हमारे अंदर जो हीन भावना, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा की जाती है ना, उसका जिक्र है इस कहानी में। और बात वहां नहीं रुकती। भोले भाले पंजाबियों को किस तरह से ये इंग्लिश स्पीकिंग फैक्ट्रीज बेवकूफ बनाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुम अंग्रेजी नहीं जानोगे तो तुम ब्रिटेन नहीं जा पाओगे, कनाडा नहीं जा पाओगे। इस तरह से उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है। तो अब तक हम यह सोच रहे थे कि डंकी जो है वो एक इमोशनल ड्रामा है। और जैसा कि ट्रेलर से इस बात की पुष्टि होती है, इस बात की तस्दीक होती है कि हार्डी यानी हरदयाल सिंह ढिल्लों 1995 में अपने 4 दोस्तों को विदेश ले जाता है, ब्रिटेन ले जाने की कोशिश करता है, मगर बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि शायद वो मिशन नाकाम हो जाता है। और फिर वो 25 साल बाद लौटता है। और जब वो हार्डी 25 साल बाद लौटता है और एक रेस में शिरकत करता है, तब वो हार्डी जो है थोड़ा सा बूढ़ा हो गया कि उसकी दाढ़ी उग गई है, दाढ़ी में सफेदी है, मगर जान अभी भी है। और वो ट्रेलर में कहता भी है कि 25 साल बाद जो काम अधूरा रह गया है, मैं वो करने आया हूं। और जैसे मैंने कहा ना, अब तक हमें लग रहा था कि महज एक इमोशनल ड्रामा है, मगर इसके अंदर जबरदस्त एक्शन भी है दोस्तों। शाहरुख खान इसमें मशीन गन चलाता है, उन लोगों का मुकाबला करता है जो लोग उसके दोस्तों पर गोलियां चलाते हैं। वो विदेशी जमीन पर पहुंच के जो अत्याचारी वहां विदेशी ऑफिसर्स हैं उनसे लड़ाई लड़ता है। आप ट्रेलर में देख सकते हैं, कभी वो चर्च के बीच में से दौड़ रहा है, कभी एक विदेशी ऑफिसर को थप्पड़ मार रहा है, कभी किसी सिक्योरिटी गार्ड पर गोली भी चला रहा है। यानी कि इस फिल्म में तमाम इमोशंस हैं। कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, इमोशंस भी है, मोहब्बत भी है, और हां, दिल खोलकर एक्शन भी है। मगर जैसे कि मैंने पूछा दोस्तों,
क्या यह एक रिवेंज ड्रामा है? क्योंकि इस ट्रेलर में आप शाहरुख को यह कहता हुआ सुनते हैं कि जो काम 25 साल पहले रह गया था, वो मैं आज फिर से पूरा करने आया हूं। सवाल यह कि आपने लगातार दोस्तों इस फिल्म के तमाम ड्रॉप्स में देखा होगा, तमाम टीजर्स में देखा होगा कि शाहरुख खान एक मरुस्थल से 4 या 5 लोगों को लेकर चल रहा है, जिसमें तापसी पन्नू भी है, विकी कौशल भी है और 2 और लोग भी हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपके होश उड़ सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो तमाम लोग शाहरुख खान के साथ जा रहे होते हैं, उन्हें कुछ हो जाता है रास्ते में और फिर 25 साल बाद शाहरुख अपने गांव दोबारा आता है किसी अधूरे मिशन को पूरा करने। ये तमाम बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं, तो दोस्तों मैं सिर्फ ट्रेलर के आधार पर कह रहा हूं। ये ना कोई स्पॉइलर अलर्ट्स हैं, ना मैंने फिल्म देखी है, और यह भी हो सकता है कि जो मैं बात आपके सामने कह रहा हूं ट्रेलर के आधार पर, वो पूरी तरह से गलत साबित हो। मगर एक बात है कि इस फिल्म में सब कुछ है। हां, सलार जैसा एक्शन बेशक ना हो, मगर शाहरुख खान किसी कमजोर आदमी का किरदार नहीं निभा रहे हैं। वो हार्डी बना है, वो हार्डी जो मन्नू का लवर भी है, जो अपने दोस्तों के लिए जान भी गंवाने को तैयार है और जो हर मुश्किल लम्हे में मुस्कुराता भी है और गाता भी है, लुट-पुट गया, मैं तो गया, मैं तो गया, मैं तो। दोस्तों, डंकी जो हमें वादा कर रही है इस ट्रेलर के जरिए, मैं अपनी फेवरेट चीज को दोहराना चाहूंगा। अगर ये अपने वादे के 50% पर भी खरी उतरी, तो यकीन मानिए दोस्तों, 21 दिसंबर को आप और हमारे परिवारों के लिए ऐसा जश्न का माहौल आ रहा है, एक ऐसा सिनेमा हम देखने वाले हैं। क्योंकि ये भूल जाइए कि इसमें सिर्फ शाहरुख खान है। सबसे बड़ी बात, ये राजकुमार हिरानी की फिल्म है दोस्तों। राजकुमार हिरानी जिन्होंने मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, पीके, 3 इडियट्स, संजू, न जाने कितनी खूबसूरत दिल को छूने वाली फिल्में दी हैं। और अब इस फिल्म में दिल को छूने वाले लम्हे भी हैं, लव स्टोरी भी है, जद्दोजहद भी है, कशिश भी है, कश्मकश भी है और एक्शन भी है। तो ये तमाम एलिमेंट्स को लेकर राजकुमार हिरानी 21 दिसंबर को आएंगे भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ। इंतजार रहेगा दोस्तों। और आप जानते हैं, इस मंच पर हर फिल्म को मैं ईमानदारी के साथ, ऑफ कोर्स अपने रवैये के साथ एनालाइज करता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि शाहरुख मेरे फेवरेट एक्टर्स में से हैं, मेरे 3 फेवरेट एक्टर्स में से हैं, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और शाहरुख खान। मगर बावजूद इसके आपको याद होगा कि पठान की जो कमियां थी वो मैंने आपको बताई थी, जवान के अंदर जो कमियां थी वो मैंने आपको बताई थी। तो इसी तरह से आप मुझसे उम्मीद कर सकते हैं कि डंकी के जो तमाम पहलू हैं, अच्छी और बुरी बातें, वो मैं आपके सामने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लाऊंगा। इंतजार कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं रह गया दोस्तों। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं देखूंगा, क्या आप भी देखेंगे? ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।